and welcome back to Pro Talks, powered by Pro Athletics. मैं अर्चना राम आपका स्वागत करती हूँ आज के सुपर स्पेशल एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक एथलीट, एक प्रोफेशनल के लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के बारे में। यस फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सो चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन द ट्रिक इज हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस। सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डेक्लिन, a coach and a fitness expert, and Indrajeet, a professional athlete and a renowned champion in shot put. और इनसे हम जानेंगे कुछ ट्रिक्स टू ओवरकम द चैलेंजेस। आज हमने काफी बात करी, हमने माइंडसेट के बारे में, फोकस के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। And now we would like to ask you a few questions regarding the challenges that these athletes or these professional players or maybe a fitness enthusiast they face. So Indrajeet, आपसे start करते हैं। आजकल के सिनेरियो में players are facing a few problems. Maybe because of the pandemic, they are not able to train as much. They used to train before the pandemic. So, what kind of challenges right now people are facing towards their fitness regimes? If I would think from my side is कि बहुत से challenges हमें face करने पड़ते हैं as a athlete, और कई बार equipments नहीं होते, कई बार climatic conditions, अभी जैसे नॉर्थ इंडिया बहुत गर्म था, तो वो एथलीट्स के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारा जैसे एथलेटिक्स में मेडल है, तो आई होप कि वी विल गेट एनी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंडोर स्टेडियम इन आवर कंट्री। तो इंडोर होना चाहिए। बारिश हो गई, बहुत गर्म हो गया, तो कहीं ना कहीं एथलीट ट्रेनिंग कर सके, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये पॉसिबल है, बट किसी ना किसी को ये चीज को बोलना है ताकि वो ऊपर अथॉरिटीज तक वो बात जाए कि हमें इंडोर की बहुत जरूरत है। और इंडोर स्टेडियम देश में 2-3 जगह होने चाहिए। अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो वहां भी हो सके और खिलाड़ी वहां पे ट्रेनिंग भी कर सके। और दूसरा, जैसे अभी आप सप्लीमेंटेशन पे थे, हाँ इसमें बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन है, हमें प्योर चीजें नहीं मिलती। तो कोई ऐसी जगह हो या कोई ऐसा प्रॉपर चेन हो या सिस्टम हो जहां से हमें प्रॉपर प्योरिटी पे चीजें मिल सके, लाइक खाने पीने की चीजें, चाहे डेयरी आइटम्स है, मिल्क में भी बहुत ज्यादा आजकल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो बोल रहे हैं दूध तो लेना ही नहीं है। बट फॉर एथलीट जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है, जिन्होंने हार्ड ट्रेनिंग की है, अब वो अपना सोर्स कहाँ से बनाएं कि उन्हें प्योर चीज मिले। हर जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, चीजें डाली जा रही हैं, वो उन्हें खाना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करेगा, बट दिस आर द रियलिटी जो कि एथलीट देख रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम करने की जरूरत है अभी भी, जो कि एथलीट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाती। उन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी हाइट क्या है और उनकी गेम क्या है। लाइक एक एथलीट है जिसकी हाइट ज्यादा नहीं है, पर उसने गेम चूज किया जिसमें हाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्पोर्ट्स को उस हिसाब से चुनना है हमें कि हम उसमें एक्सेल कर पाए। एक बच्चा बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है, बट हमें ये भी देखना है, हम एज अ कोच और एज अ व्यूअर, जब एज अ सीनियर, जैसे मैं सीनियर हूं, तो मैं ये देखता हूं कि ये बच्चा कैसे अच्छा कर पाएगा। क्या ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इसके घर के हालात ठीक हो जाए, ही विल गेट अ जॉब? क्या ये इसलिए कर रहा है ही वांट टू बी अ चैंपियन? अगर तो चैंपियन कर रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल समबडी हाइट जो है कम है और वो रेसलिंग कर सकता है, वेट लिफ्टिंग कर सकता है, और हमारी गेम जैसे एथलेटिक्स है, तो हमारे में शॉर्ट पुट है, जैवलिन है, इसमें एक नेचुरल हाइट होनी चाहिए जो कि स्पोर्ट्स को अच्छा कर सके हम। और कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि बहुत शॉर्ट हाइटेड भी एथलेटिक्स में बहुत अच्छा करने लग गए हैं, हो रहा है। पर कहीं ना कहीं बॉडी की जो आपका स्ट्रक्चर है उसको हमने देख के ही स्पोर्ट्स उसको देना है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। और भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं एथलीट, लाइक इंजरी हो गई, उनके पास फिजियो नहीं है, उनके पास एक्सपर्ट ट्रेनर नहीं है। वंस आई टॉक टू डेक्लिन आई एम टोटली इन ओवर ट्रेनिंग, मैंने बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग कर ली। और व्हेन आई आस्क्ड हिम कि व्हाट शुड डू आई डू नाउ, तो मैं उनके पास गया भी, देन ही टोल्ड मी कि इंदर अभी ट्रेनिंग नहीं करना है। तो इट वाज लाइक अ शॉक फॉर मी कि क्यों नहीं करना है, ट्रेनिंग तो करना ही है। तो ही इज टेलिंग ट्रेनिंग नहीं करना है, गो फॉर 1 rep 2 rep दैट्स इट। तुमने ट्रेनिंग कर ली है,
द डे योर मसल जैसे 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 रिकवर होंगे, रेस्ट मिलेगा, योर परफॉर्मेंस विल बी अप। तो हाँ, दिस टाइप ऑफ एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज मैंने गेन किया है ईयर्स एंड ईयर्स में। मुझे सीनियर्स मिले, मुझे डेक्लिन से एक्सपर्टाइज मिली, तो मेरी उनसे काफी बातचीत होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है कि कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ रुकना है। ही इज टेलिंग रुकना जरूरी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू पे रुको। इन इंडिया आवर एथलीट्स व्हाट दे आर डूइंग कि वो ट्रेनिंग करनी है कि मतलब 24 घंटे ट्रेनिंग करनी है, सुबह दोपहर शाम रात, आधी रात को भी उनको लगेगा तो वो ट्रेनिंग करने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि मसल और जो बोन है और बोन के अंदर जो कार्टिलेज है वो खत्म हो जाते हैं एक एज से पहले। लाइक हमने सुना होगा, हमारे दादाजी हैं, उनको कार्टिलेज में दिक्कत आ गई जब वो 60 के बाद आई, 55 के बाद आई। लेकिन एथलीट्स में कई एथलीट्स का मैंने देखा है कि उनके बोन टेढ़े हो जाते हैं, उनका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। वो क्या है, ओवर ट्रेनिंग की वजह से कुशन्स इतने ज्यादा रगड़ दिए उसने, डिस्टर्ब कर दिए कि उसका कैरियर ही स्टॉप हो गया। तो हमें कितना लोड देना है, कौन बच्चा कैसा है, कितनी ट्रेनिंग देनी है, वो कितना एक्सपर्टाइज है, उसकी गेनिंग, वो जो हम बता रहे हैं वो कितनी अच्छे से उसको समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो ट्रेनिंग पैटर्न या बताने का तरीका चेंज कर देना है। टेल पकड़ लेनी है तो आगे का सुधारना, आगे का पकड़ना है तो एंड का सुधारना। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑन द फील्ड और योर एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। हाँ, लेकिन हमें स्पोर्ट्स साइंस की तरफ चलना होगा, हमें एक्सपर्टाइज के साथ रहना होगा, तभी ये मेडल मुमकिन है। जो भी आज इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, लाइक वुमेन हॉकी टीम, मुझे पता है उनके जो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनर कोच थे वो वेन थे, तो वेन इज, आई कैन से, इज वेरी एक्सपर्ट। उसने बहुत, उन्होंने इनके साथ हार्ड वर्क किया, उनको ट्रेनिंग किया, उनको कोऑर्डिनेशन अच्छा किया, उनकी एजिलिटी अच्छा किया, उनका मूव अच्छा किया, उनका स्ट्रेंथ अच्छा किया, उनका एक्सप्लोसिव, उनका शूट कितना अच्छा हो सकता है, बहुत जगह उन्होंने वर्क किया। तो दैट्स व्हाई आज नीरज चोपड़ा, ही वाज डूइंग हिज ट्रेनिंग विद वर्ल्ड चैंपियंस, उसके कोच जो थे वर्ल्ड चैंपियन थे, उनके ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे थे। इसी तरह और जो गेम्स हो रहे हैं उसमें भी एक्सपर्टाइज को ही डाला जा रहा है। Like Declan is giving training to topmost athlete in badminton in country. He was having 2 swimmers who gone for Olympic this year. तो ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एथलीट फेस करता है, थोड़ा लेंथी हो रहा है, आई एम सॉरी, तो मुझे लगता है कि उसको डाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती, सबसे बड़ी दिक्कत है। और अगर वो करता भी है तो उसको मेंटेन नहीं करता। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट कि आप स्पोर्ट्समैन हो तो ठीक है, आपने रेस्ट करना है तो प्रॉपर रेस्ट करना है, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग, डाइट ऑन टाइम तो ऑन टाइम डाइट लेना है। तो वो जो सप्लीमेंटेशन है दैट इज वेरी कॉस्टली फॉर एथलीट्स, और उसको और कहीं से ज्यादा स्पॉन्सर्स हो नहीं पाते। मैं ये भी कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे प्रो एथलीट स्पॉन्सर्स कर रहा है बहुत एथलीट्स को, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि आप जिस तरह से वर्क कर रहे हो, दिस विल हेल्प आवर कंट्री आने वाले ओलंपिक्स में। मैं और भी लोगों से ये कहूंगा, दोज हु आर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग एथलीट्स इन द कंट्री, क्योंकि एथलीट वही बनता है जो उसने सुबह ट्रेनिंग करी, खा के आराम किया, फिर ट्रेनिंग करी, और वो लाइफ में कुछ करता नहीं है तो ज्यादा उसके पास होता भी नहीं है, और उसका जितना भी खर्चा होता है, पैसा होता है, उसके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। मेरी सिचुएशन में भी ऐसा ही हुआ था। तो आपको उन एथलीट्स की हेल्प करनी है, और गवर्नमेंट को भी इक्वली उस चीज को अंडरस्टैंड करके, जो भी फेडरेशंस है उनको भी इस चीज को अंडरस्टैंड करके उन एथलीट को सपोर्टिव रहा है कि कहीं ना कहीं उनका मन ना टूट जाए, वो कहीं ना कहीं ऐसा फील ना करे कि हमें तो कोई मदद ही नहीं कर रहा। मैंने कुछ एथलीट्स देखे हैं जो टूट गए, जिन्होंने गिव अप कर दिया, बोले कि नहीं कैसे होगा, हमारी फैमिली नहीं कर पाई। तो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जहां पे हमें काम करने की जरूरत है। और रही बात मेडलों की, मैं पहले भी बोलता हूँ, मेडल तो इतने आ सकते हैं कि हम सोचे भी नहीं होंगे। अभी इंडिया को पता लग गया है और थोड़ी थोड़ी चाबी मिल गई है कि करना क्या है, और वो लॉक खोल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और मैं बड़ा होप कर रहा हूँ कि आने वाले ओलंपिक्स में हमारे डबल होंगे मेडल, अगले जो ओलंपिक्स आएंगे। और हमें लेकिन काफी जगह काम करना है, उन बच्चों को भी संभालना है जो बच्चे स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं कर पाते। उनके लिए क्या चांसेस हैं, उनको हम कोचिंग में ला सकते हैं, उनको हम स्पोर्ट्स में ला सकते हैं, उनको हम डाइट में ला सकते हैं, उनके लिए कोर्सेज थोड़े इजी कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हर स्कूल में कोचेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हर 4-5 स्कूल पे एक सीनियर कोच को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जो एक्सपर्टाइज हैं, जिनको इसमें नॉलेज है, लाइक डेक्लिन इज वर्किंग वेरी गुड और ही इज गिविंग हिज बेस्ट टू ऑल द एथलीट्स।
जिनके साथ ये रहते हैं करते हैं, ही इज लाइक वेरी फ्रेंडली और ही अंडरस्टैंड कि क्या जरूरत है. ही नो विच मसल इज वीक. लाइक अगर बैडमिंटन कोई कर रहा है, उसका स्मैश और बैकहैंड उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसके ग्लूट स्ट्रेंथ वीक है, उसके नी और जॉइंट्स में फ्रिक्शन, उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसका मूव गलत है और उसका बैकहैंड कैसा है, ये सारी चीजों पे अंडरस्टैंड करना है, फिर वर्क करना है. ऐसा नहीं है बस आप खेलते रहोगे तो आप चैंपियन बनोगे. वो छोटी छोटी जगह पे वर्क करना जरूरी है. ये चैंपियंस कर रहे हैं, इसीलिए मेडल आ रहे हैं और वो इस चीज को समझ भी रहे हैं. ये व्यूवर्स के लिए, जो व्यूवर्स अच्छा करना चाहते हैं, हमारी बॉडी में बहुत तरह की मसल्स है. कौन सी मसल कितना इन्वॉल्व करना और कितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस मसल में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है. अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपका स्मैश में वो स्ट्रेंथ आएगी नहीं, क्योंकि तीर खिंचेगा नहीं तो उसमें स्पीड नहीं होगी. तो स्मैश को हिट करने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, और जंप करना है तो मोबिलिटी और एक्सप्लोसिव भी चाहिए. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये एक्सपर्टाइज ही समझ सकते हैं. मुझे पता है डेफिनेटली सारा कुछ समझ रहे हैं और वो ये चीज करते हैं और कराते हैं. ये उन एक्सपर्टाइज जो है उन एथलीट्स में कैसे डालना है, कितना डालना है, डाइट कैसे उनको देना है, सप्लीमेंट उनको कैसे मिले, ये सारा चीज छोटी छोटी उस एथलीट के लिए बहुत जरूरी है. और मैं बड़ा खुश होऊंगा कि आने वाले समय में हमारा देश और ज्यादा मेडल ले और इन छोटी छोटी चीजों पे हम और ज्यादा इन्वॉल्व हों, जैसे कि वर्ल्ड आज है और हमारा देश भी इसमें बहुत अच्छा कर रहा है. जी धन्यवाद. Right, absolutely. Declan, how important is attention to detail in your approach? Attention to detail, I would say, is most. I follow kind of a lot of the Japanese practices, of work. My wife is Japanese, so I have been, sort of closely seeing how the Japanese work, and I have, of course, been fortunate to, be in South Africa, I've been in the UK, and of course India. So I like to see how cultures sort of work. When it comes to the Japanese, I think worldwide, any country and every country respects the Japanese because of their attention to detail. If you look at their products, I don't think there's any Japanese product which we would not trust. Whether it's a Toyota, whether it's Sharp, whether it's Panasonic, you name it, any Japanese product, Suzuki, Yamaha, name it, and we say, oh, good, we just know it's going to last. Now, why is it that they are able to do this? Is because one of the things that the Japanese have is, that they get into details. For them, every action, everything has to have a reason, and it has to have a positive reason. Okay, so there's no energy that's wasted in anything which doesn't contribute to your betterment. And I follow this very strictly. And I think as sports people, who train, you obviously want to do well. So you can't afford to do anything that's not going to do well for you. Okay, so that I think is the simple logic. You have to do every action which only benefits you. And if there's anything which is going minus, you don't do it. Okay, so detailing is important because when you go into details, then you know what helps you and what doesn't help you. And this I would add, to what Inder said earlier, that players sometimes just train hard and they think you train hard, practice hard, it will all fall into place. Wish it was that easy, wish it was just about training hard, right, and stuff. But any top athlete would say, like what Inder said earlier, कि हमारे यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है. लोग बहुत मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि बस मैंने इतना कर लिया तो कोच ने मुझे बोला ये करो या मैं इतने बार चक्कर लगाया अब खत्म. तो इट्स नॉट दैट, दे हैव टू देन थिंक. सो टॉप प्लेयर्स जो होते हैं ना, उनमें वो सोचने की कैपेसिटी होती है. एंड व्हाट डज दैट मीन? अगेन उनमें डिटेल्स में जाने की कैपेसिटी होती है. सो अगर फॉर एग्जांपल इंदर के साथ मेनी टाइम्स वी टॉक अबाउट शॉट पुट, सो ही विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, की रोटेशनल फोर्स है, फिर देन देयर इज आल्सो अपवर्ड फोर्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न from a lot of champion athletes, not from all athletes, champion athletes, because वो अपना sport बहुत अच्छी तरह जानते हैं because they study. So that means going into details. And I find अगर एक common point पूछे ना कि top champions में और बाकी जो है उनके contemporaries, उनमें difference क्या है, तो जो top champions होते हैं ना कोई भी field में, उनमें दिमाग ज़्यादा होता है थोड़ा सोचने का. मेहनत तो करते ही है लेकिन दिमाग थोड़ा ज़्यादा होता है. और जो बाकी होते हैं ना, जो उतना टच नहीं कर सकते, जो टॉप लीग, से इन एनी कंट्री देयर बी दोस 4-5 पीपल हु आर राइट एट द टॉप एंड देन देयर इज ऑल द रेस्ट. तो 4-5 में वही फर्क है, वो सोच अच्छे से सकते हैं, वो अपना गेम जानते हैं, कब पुश करना है, कब बैक ऑफ करना है, कब रिकवरी करनी है,
and they are open to ideas, they are open to learning. So I think attention to detail is not even a choice for anybody who wants to improve in any field, but in sport, to matlab, if you are not into details, then what are you doing? How do you know when something goes wrong? So attention to detail, I think, is that Japanese mindset, which I think should apply. And this is why right in the beginning when we spoke and you asked, how did India perform? So I'm very happy, and it's a great feeling that India won the medals. But the Japanese mindset would be fine. How do we make it better? What was it that went wrong as well, along with the winning? So I think that detailing is important. Otherwise, sometimes if we're happy and then we don't look at what went wrong, we will never know. Maybe we could have done better. So that is the detailing. So I think going into details is a plus point. ऐसा नहीं कि डिटेल्स में अरे यार वो टेंशन नहीं लेना है, वो ज़्यादा सोचते हो तुम, सोचने वाले लोग ही आगे निकलते हैं. एंड आई थिंक चैंपियंस में वही खासियत होती है कि वो अपने गेम के बारे में सोचते हैं, उनको पता होता है कि मेरे लिए क्या चलता है और क्या नहीं. सो डिटेलिंग, आई थिंक a detailed mindset is part of the process of being a top champion. Right. And I think coaches are equally important for athletes, and I think the most important part of a training in athlete's life is his or her coach. What are the common mistakes that any coach would make, and how can they correct it? Again, from a professional point of view, I said earlier, professional and personal. So, and this might sound very harsh, but I will say it anyways. कि a lot of Indian coaches में क्या होता है कि वो एक problem नहीं है, it's cultural, कि you're a guru. So जब when athletes treat you like a guru, तो हम लोग भी अपने आप को गुरु समझने लगते हैं कभी, and then we start thinking कि ये बच्चा हमारे सामने ही बड़ा हो गया तो ये तो मतलब मेरे बच्चे की तरह. So I always say no, it's not your child. The parent has a role and you have a very clear role. You're an expert. You have a very important role. Sometimes for sport, it is definitely more important than the parent, but you are not a parent. So I think coaches ने ना अपने आप को professionally involve कराना है, not personally. Because जब personally करते हैं तो बहुत सारे coaches फिर दुखी हो जाते हैं, For example, this is something that happens with coaches कि कोई player एक certain level के बाद decides to leave you and go to some other coach because they think that coach can help. You should be able to shake hands and say, okay, good luck, no worries. I helped you till this point. Now you move. I have sometimes, in my case, I have sometimes asked students to go because hey, this is it. Up to this, I have helped you, and now maybe it's time to part ways, shake hands, and you move on. I move on. And I think that confidence on both sides is important. You should be able to stop. जब कोच बहुत पर्सनली ले लेते हैं ना, तो कोई प्लेयर अगर छोड़ के और किसी और के पास जाए, तो आई थिंक तब फिर वो मिस्टेक हो जाती है ना कि अरे इतने सालों से मैंने किया और अब तुम छोड़ गए. Why not? Why not? हम लोग कार चेंज करते हैं, हम लोग घर चेंज करते हैं, so many things. We change jobs. ऐसा तो नहीं कि जॉब स्टार्ट किया तो हमने वहीं. But you have to have a good relationship with the coach so that even when you leave, if you meet them, it's okay. You can still be friendly. You can wish good. So I think as a coach, यहाँ पे that professional और personal को अलग करना बहुत जरूरी है. नहीं तो a coach's job sometimes can become very stressful because it involves a lot of effort over students' lives. Kabhi you train people for 3 years, 4 years, 5 years, 10 years. But you should always remember that you're a coach. You're not a parent. They have parents. They don't want one more parent. And then the parents shouldn't become coaches. So I think ये clarity अगर coaches रखे ना, then you become a professional. And I think athletes need more professionals. So as I was saying, for coaches, ये याद रखना कि there's a professional side and there's a personal side. Your personal side is your life, which is private. What you think, you wish, you eat, you dress, that's your life. And there's a professional side. So what is professional is a simple way. What are you paid for? Okay, what is the payment done for? That is your professional side. So when you join a company, for example, any person who joins a company, there's a role, right? ये आपका role है, वो काम करना है. So the same way, a coach, instead of thinking of himself as a family member or as a guru, because every coach, obviously, who works takes a fee. So अगर वो काम पहले करे कि मुझे fee मिल रही है और मेरा ये काम है और मैं ये काम first class करूँगा, उसके बाद if the student thinks of you as a guru, that's fine. But पहले ये नहीं सोचना कि मैं गुरु हूँ और काम हो नहीं हो मैं फिर भी गुरु हूँ. So I think this is a mistake that sometimes coaches make, कि बहुत personal ले लेते हैं and then they get hurt, जब students छोड़ के चले जाते हैं, they take it very personally. So I think this is where we
have to all be relaxed and do a good job. भले आपके पास स्टूडेंट 1 महीने के लिए हो, 10 साल के लिए हो, the job is important and the job should be done well. And the next question is to Inderjeet, and it is from and for the younger generation, younger players who want to compete in the future. So we all make mistakes, and making mistakes, it's a part of learning, it's a part of training, and we grow stronger out of it. So what kind of mistakes you wish you hadn't made? ऐसी क्या गलतियां थी जो आपको लगा कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी? To be true, I never पता नहीं think है of this. Yes, Declan? I'm saying सब बतानी है गलतियां. I'm just kidding. To be very true, I never think like that. कि I never stop my training. मैं अपनी ये चीज बता सकता हूँ, but गलती in the sense गलती in the sense बहुत सोचना पड़ रहा है आपको. हाँ, मतलब I was like very dedicated athlete. हाँ, ज्यादा गलतियां की नहीं है, इसके लिए सोचना नहीं पड़ रहा है. करी मैंने. To be very true, I worked really hard. Yes, one thing is there, मैं ना थोड़ा ज्यादा सच बोलता हूँ. Like आजकल जो आज का समय है, आप अगर तो ज्यादा सच बोलोगे, like कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये एथलीट्स को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को वो हर्ट कर जाती हैं कि इसी को प्रॉब्लम है. बट टू बी वेरी ट्रू, चीजें जब नहीं होती हैं, जब मुझे चीजें बहुत अप्स डाउन्स लगती हैं, तभी मैं बोलता हूँ. और जैसे बड़ा नॉर्मल सा है कि हमारे स्टेडियम में लाइट्स नहीं है और करोड़ एंड करोड़ का ट्रैक है, तो मैं उस चीज को बोल देता हूँ कि सर हमारे यहाँ लाइट्स नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर जाती हैं, जब वो पर्सनल ले जाते हैं. मेरी ऐसी कभी इंटेंशन नहीं रही कि मैं किसी को पर्सनली कुछ बोलूं आगे या ऐसा, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा सुधार करना है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं. जो ना चाहते हुए भी लोग हर्ट हो जाते हैं. बस अदर देन दैट आई वाज वेरी लाइक, मैंने कभी ट्रेनिंग ऑफ नहीं करी और मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया. मैंने हमेशा अपना डेडिकेशन के साथ काम किया और बस यही है. और मैं एथलीट्स को भी यही कहूंगा कि आप जो भी सपना लाइफ में देखेंगे पूरा होगा, लेकिन हाँ, वो सपना उतना ही बड़ा देखना जितनी आप मेहनत कर सको. अब सपना है कि आपने बहुत वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बनना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी आएंगी और डेडिकेशन भी उतना ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा चाहिए. तो आप अगर छोटा ड्रीम है तो वो तो जैसे मुझे आज घड़ी लेनी है, मुझे जैकेट्स लेनी है, वो तो आप गए और बाय कर लिए, फादर ने पे कर दिया, आपकी मॉम ने दे दिए, आपके ब्रदर ने दे दिए. बट अगर आप बोलते हो नहीं मुझे ओलंपिक का मेडल जीतना है, तो आपको उस हिसाब से डिसिप्लिन, आपको उस हिसाब से जीना पड़ेगा. आपको हर दिन, हर सेकंड, हर पल डेडिकेशन के साथ अपना काम करना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे. तो बस ये बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक आपने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो गलतियां तो नहीं, बट टेकिंग अ स्टैंड, मैं कहूंगी कि दैट इज टेकिंग अ स्टैंड रादर देन एनी गलती. मुझे लगता है फॉर एथलीट्स, जैसे देश में ना इंडोर नहीं है. मेरे को एक दो लोगों ने बोला इंदर की ये बात कहनी जरूरी है और इन अ पॉजिटिव मैनर. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दोज हु आर इन्वॉल्व इन अथॉरिटीज और इन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो उनको ये सोचना चाहिए कि इंडोर, जैसे अब जिम्नास्ट के लिए है, बैडमिंटन के लिए, हर उस गेम के लिए, बट एथलेटिक्स के लिए क्यों नहीं. अब तो जो सूखा था वो भी हट गया. मिल्खा सर का जो ड्रीम था वो भी पूरा हुआ है. नीरज ने मेडल दिया और वो भी गोल्ड मेडल दिया. तो मेरा बस सबसे यही रिक्वेस्ट ही होगी कि हमें इंडोर मिले और देश में 2-3 इंडोर मिले, तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और उससे हमारी इम्प्रूवमेंट में अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है वो बहुत जरूरी है. तो इंडोर चाहिए. इस तरह की चीजें मैं थोड़ा बोलता हूँ कि हाँ, हमें उस तरह से सपोर्ट किया जाए. एथलीट्स जो होता है कि अब आप देखो कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, तो उसको आप कॉमन मैन के साथ ट्रीट नहीं कर सकते. उसको उस तरह के प्रोसेस और उस तरह की ट्रेनिंग और उस तरह की डाइट, उस तरह का सारा कुछ देना पड़ेगा
तभी वो अगली बार भी कर पाएगा। अगर वो कहीं भी नहीं मिला तो फिर वो रह जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। और साथ के साथ एनहेंसमेंट होना चाहिए हर चीज में। लाइक ग्राउंड्स में ग्रास है कि नहीं, आप सिंथेटिक पे दौड़ रहे हो, आपके हार्ड सरफेस पे नीज खराब हो रहे हैं, ग्राउंड है कि नहीं, पानी है कि नहीं, टॉयलेट्स है कि नहीं। अभी भी ये जो बहुत छोटी सुविधा है, अभी भी इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। गर्ल्स को बहुत दिक्कत आती है, बॉयज तो कहीं भी चले जाते हैं। गर्ल्स को, लेडीज को जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रही हैं, उनकी ये बातें हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ, आज भी वो बातें हैं। तो अब इतना बड़े इवेंट के बाद ये बातें अच्छी नहीं लगती, ये बातें बहुत छोटी हैं। पर हाँ, जो सीनियर्स हैं, जो सिस्टम में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे इस प्रोसेस को देखते हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये चीजें हो जाएं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग बड़ा पॉजिटिवली इस सारी चीजों को कर रहे हैं, बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, और आने वाले समय में इंडियन एथलीट्स और इंडियन स्पोर्ट्स बहुत ऊपर जाएगा। मैं उसके लिए हमेशा मतलब मेरे के अंदर से खुशी होती है। हाँ, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स साइंस है उसको बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो मैं थोड़ा वोकल हूँ, बोल देता हूँ। तो बाकी तो उस वोकल के कारण मुझे काफी कुछ देखना पड़ा लाइफ में, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कहना है तो मैं कह देता हूँ। फिर क्यों शाई करना। वी आर लाइक नॉट, हम कोई डम नहीं है, हमें समझ आती हैं चीजें, तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ उसमें। बस यही एक गलती रही, और मैंने कोई लाइफ में गलती नहीं। और इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि व्हाट आर द चॉइसेस दैट यू आर ग्लैड अबाउट दैट यू मेड इन योर लाइफ? ये भी मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैं बड़ा सिंपल सा बंदा हूँ, और चॉइसेस तो कभी कुछ मौका ही नहीं मिला। मैंने जितना हार्ड वर्क और ट्रेनिंग उतना कभी मुझे रिवॉर्ड मिला ही नहीं। और मैंने जस्टिस के लिए भी बहुत फाइट करी। मेरी लाइफ स्पोर्ट्स में इतनी इजी नहीं रही, उसमें भी मुझे जस्टिस नहीं मिल पाया। लेकिन आप किसको कहोगे, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। और हाँ, मैं अपने जो वर्ड्स हैं उस पर हमेशा रहा। मैंने जिसको जो प्रोमिसेस किए उससे कभी हटा नहीं। और मैंने जिसके साथ दिल से रिलेशन बनाया उसको भी कभी पीछे वो नहीं किया। और मतलब मैं सच्चा पक्का सा रहा। और पता क्या, आजकल वो चलता नहीं है सच्चा पक्का बंदा, उसको बोलते हैं यार ये तो पागल है, वो कंसिडर्ड एज ही इज मैड। तो ठीक है, इट्स ओके। बट चॉइसेस मैंने मतलब जब तक खेला हूं तो मैं मतलब जो मेरे सामने आया उसको हिला के खेला हूं। मतलब धज्जियां उड़ा दी वर्ल्ड लेवल पे जब तक मैं गया हूं। अगर अमेरिकन कोई मुझे देख लेता था ना, तो मैं उसको अगली थ्रो में बता देता था, वी आर इंडियन सर, बेटा हम तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं है। तो मैंने दुनिया का एक हिस्सा जीता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। जब इंडिया में आके पता लगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट के लिए तो कोई अवार्ड ही नहीं है, कुछ पूछता ही नहीं है, वैसे बहुत कुछ दिया जाता है, बहुत कुछ होता है, तब ये पता लगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कम सेकंड आफ्टर ओलंपिक इन द वर्ल्ड। I am having 2 medals. First ever medal for the country, that is silver. Second time I go for the games, I have given the gold medal in World University Games. तो उस मेडल को मैं चाहता था कि सराहा जाए। मतलब एक जो प्रेज मैंने शुरू में जब शुरू किए तभी बोले कि लोगों को ये मैसेज होना चाहिए था, लोगों को ये चीज पता लगना चाहिए था। लेकिन वो मैसेज इतना गया नहीं, और लोगों ने भी मतलब कहीं से भी इतना ज्यादा मुझे प्रेज नहीं मिला। इतना जो मोटिवेशन है वो मेरे में ही है। तो कहीं ना कहीं लगता है, एंड आई थैंक टू माय जॉब, आई एम वर्किंग विद इंडियन ऑयल। तो मैं उनका बड़ा शुक्रिया हमेशा रहूंगा। आई विल बी थैंकफुल टू देम। और हाँ, आने वाले समय में स्पोर्ट्स की जिस तरह से भी होगी, खुले दिल से आई विल बी देयर विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी, और जो भी स्पोर्ट्स से इन्वॉल्वमेंट में चीजें होंगी। और प्रो एथलीट के लिए कहना चाहूंगा, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। जो भी एथलीट्स हमारे सप्लीमेंट की वजह से अच्छा नहीं कर पाते, उनको डाइट पूरी नहीं हो पाती, उनका प्रोटीन इंटेक, अब मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग मैन, तो मैं कितना प्रोटीन दाल से, राजमा से और खाने से लूंगा, तो उसको कहीं ना कहीं हम इससे सप्लीमेंट से पूरा कर पाते। तो दे आर ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब, दे आर सपोर्टिंग अस, स्पॉन्सरिंग अस। तो यही चीज जरूरी है, हाथ को हाथ है। आप अगर सपोर्ट नहीं है तो कभी भी आप एथलीट नहीं बन सकते, क्योंकि
घर से खेल के नहीं बनते हो, आपको समाज बनाता है, आपका गांव बनाता है, आपके लोग बनाते हैं, आपका देश बनाता है। और मजा तब है जब पूरा देश एकजुट होके बोले। लाइक जब नीरज का मेडल आया ना, तो मैं बड़ा उसमें एक्साइटेड था, खुश था, और अपनी खुशी को बयान कर रहा था। तो वी हैव डन हिप हिप हुरे इन आवर ग्राउंड, और हमने सेलिब्रेट किया, हमने आपस में खुशियां मनाई। तो वो बहुत जरूरी है। ये जो चीजें है ना, स्पोर्ट्स हमारे को आपस में प्यार करना सिखाता है, हमें लाइफ के हर उस लेसन से निकालता है कि आपने कैसे जीना है। जीना बहुत जरूरी है, खुश रहना जरूरी है, पॉजिटिव माइंड रखना जरूरी है, और हैप्पी रहो। जैसी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, वो बोलते हैं ना, बंदा झोटे जैसा होना चाहिए, खुल के चले, खुश रहे, लोगों को खुश रखे, खुशियां बांटे, और सपोर्ट करे। चाहे कोई किसी हाल में है, आप उसके लिए सपोर्टिव रहो, तो हर उस इंसान में फिर वो काबिलियत है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। Right, and things are actually looking promising these days. लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है, अभी एथलीट्स को लोग जानने लगे हैं, अलग बड़े प्लेटफॉर्म में, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इंडियन एथलीट्स का नाम भी आने लगा है। तो डेक्लिन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि when an athlete goes to perform, to compete, there are so much of people around, पूरे भरे हुए एक ऑडिटोरियम में जब उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, कॉम्पीट करना पड़ता है, सो वहाँ पे इतना शोर, इतने सारे लोग, सब पीपल आर वॉचिंग यू, सो अ पर्सन गेट्स नर्वस, राइट? और उस टाइम पे एक फियर फैक्टर आ जाता है, एक नर्वसनेस होती है। इंद्रजीत ने तो सबको, अमेरिकन को छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन कई सारे जो हमारे यंगर एथलीट्स हैं या पहली बार परफॉर्म करने जा रहे हैं, कम्पीट करने जा रहे हैं, सो दे आर रियली नर्वस एट दैट टाइम. So how do these athletes, young athletes, overcome that? How do they get used to of this? I think what is necessary here, Inder had said this earlier, कि लोग nervous हो जाते हैं. So firstly, it is something that we should accept. I think athletes should accept कि nervous होना is normal. That happens to anybody and everybody, right? Across many fields. कि हम nervous हो जाते हैं. कोई अगर किसी को stage पर बात करनी है, या किसी को, some people do it naturally from a young age. Like again, Inder mentioned, when he was in school, he could do it. Some people find it very scary, but that is okay. So fear is normal. Everybody has fear, and there's a saying that the brave are those who can control their fear. It is not that the brave don't have fear, but they can control their fear. So I think जब athletes जाते हैं तो एक तो है कि you have to make this a habit. Like I said, every competition is an Olympics. So from the beginning, this habit has to be there. Last moment पे वहाँ जाकर, there's nothing different. It has to become a habit to do a perfect job every time you compete. And there's no easy competition, there's no low-level competition, and then more important competition. Every competition is important. And if it is a low-level competition, which if an athlete decides कि नहीं ये तो सर उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई मुझे कब ऐसा कहता है ना, तो मैं बोलता फिर part क्यों ले रहे हो? If it's not important, don't take part. Okay. If you're taking part, it is important. Okay. And it's a mindset. एक champion mindset होना चाहिए कि, and that applies to sport and anything in life, कि अगर जाना है तो जीतने के लिए जाना है, नहीं तो जाना नहीं है. So it's that 100% or nothing mindset. So I think it's a habit that players have to decide कि जब practice करते हो, and when you step inside that white line, inside a court or inside a circle or anything, and if you see these wrestlers do this, जब वो लोग when they step inside, they touch the ground and they sort of salute it. वो क्यों touch करते हैं? इसलिए क्योंकि that is your कर्म भूमि. That's where you enter and that's where you perform. जीतना है तो वहीं पे जीतना है, right? उसी के अंदर. बाहर तो कोई रोड पे जाके अगर कुश्ती करे तो बोलेंगे ये तो गुंडा है, but you do it inside, that becomes a champion. You do boxing and you knock somebody outside on the road, you're a roadside guy. You do it inside a ring, you're a champion. So जो ground है, you have to respect that. And every time you enter, you have to have that mindset. Okay, of this is where I am for my job. It's almost a professional mindset. Like जैसे हम काम पे आते हैं, right? हम लोग अब घर पे कैसे खाते हैं, we watch TV a certain way, हम लोग कुछ करते हैं. That's a different life. That's your personal life. What you wear in the house, what you eat, how you talk to family. Language is sometimes different. But what do we do when we come to work in the office?
or when a doctor goes to work, right? It's a different thing. It's a role that we play, okay, and it's a professional role. जो आदमी जैसा घर पे है वैसा बाहर होता है, it's not necessary. In fact, I think it would be risky कि आदमी जो घर पे करे वो बाहर भी करे. So I think this mindset is important, or this is something I've learned again from the Japanese, when I visit there, of course I go many times to Japan, and whenever I'm there and I keep observing, whenever we travel around, and of course from my wife I've learned so many things. They are just like us, okay? They are just like anybody else. They are just like any other British, Indian, Australian, अपनी तरह ही है. लेकिन उनमें क्या फर्क है पता है? And this is why Japanese are respected worldwide. काम के टाइम पे काम करते हैं. True. And that is why Japanese products are respected so much. कि वो जब काम करते हैं ना, उसी आदमी को जिसको आप जानते हैं उसको काम के टाइम पर देखेंगे, just at the till in a shopping mall जाए तो they are just so involved. Okay, कोई अगर टॉयलेट भी क्लीन कर रहा है तो वहाँ पे नाम लिखा रहता है, and they put in their toilets, this place is cleaned by me, and if there's any complaints, please let me know. So work, they take so much pride in cleaning that. So काम के टाइम पर काम, I think that is the reason why such a small country, it has such a great reputation when it comes to products. So I think हमने अगर कुछ ऐसा सीखना है, or maybe we can imbibe in ourselves, is this thing of professionalism. कि काम पे टाइम पे काम, आराम के टाइम पे आराम. So I think for young players who are in competition, उनको भी ये जानना जरूरी है कि जब compete करते हो और practice करते हो और जब भी तुम step करते हो अंदर, काम के टाइम पे काम, you should become a professional at that time. And when you leave, you become whoever you are. So I think ये एक बार आ गया ना दिमाग में, तो I think it just makes it easier to work. And another fear I want to talk to you about, that when an athlete is facing an opponent who has beaten him or her in previous games, then how do they tackle their nervousness and fear? This because I'm so close to many of these athletes who I work with, and some of them are into opponent-based sports like badminton, for example. जहाँ पे एक opponent होता है, और होता है बहुत बार कि they meet an opponent whom they have played against in the past, or there's a new match today, and I always say this, कि जो हो गया सो हो गया. Okay, every day is a new day. Okay, every chance is a new chance. Okay, so just because somebody has won against you previously, it doesn't mean they will win against you today. Just because you have won against somebody else doesn't mean you will win today. Okay, it's a new chance, it's a new try. Okay, everybody has a shot. Okay, it's just like say a mixed martial arts match. If people who watch UFC will notice, that when two fighters get inside the ring, it doesn't matter who is famous, who has more money, who has more followers. When they're inside the ring, both of them have an equal chance. Okay, who takes that opportunity and lands the punches, lands the kicks, that person has a chance. So it doesn't matter whom you have lost to in the past, and it doesn't matter also whom you have won against in the past. In a match, this happens a lot of times in badminton, okay? Sometimes, a guy or a girl would be playing, it's the third game, and in the third game, you are leading 15 and the other person is 9. So people start thinking, hey, you're leading 15, so you're going to win. Not necessary. That person from 9 can come from behind and make you lose. So every new shot is a new chance. So अपने को ये एक आदत बनानी है कि give up नहीं करना है mind में. And this is something I think Indian athletes ने सीखना है ज़्यादा कि last तलक fight करना. Till your last breath लड़ना है. Okay? Then luck automatically comes. कभी ये नहीं सोचने जा रहे मैच हाथ से निकल गया या गेम निकल गया या इससे मैं पहले हार चुका, ये तो बहुत डेंजरस है. नया दिन है, नया मौका है. Every fight is a new fight. Okay, every strike is a new strike. So you have to be brave. What happened earlier doesn't mean आज होना. Okay, it's like the weather. कल बारिश गिरी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी बारिश गिरेगी, आज भी भिगूंगा. You have to be prepared. It's a new day. You have to go in there fearless each time and just be ready for the fight. Luck is earned, actually. Absolutely. So rightly. So every player, every young athlete, or maybe a player idolizes someone in the same field, or maybe some other player, some other athlete.
So how do you tell them accordingly what should and they shouldn't copy from their idols? They closely follow their idols, they idolize an athlete, but sometimes they fail to understand this shouldn't be followed and this should be followed. In my opinion, is this: no, you should never copy anybody. You can be impressed, you can respect people. You should never copy anybody because each person is an individual. You can respect and you can learn. But sometimes they say, there's this saying: work hard to the point where your idols become your competitors. Okay, so you have to have that approach. You can have heroes that you look up to, but never think that they are greater than you. Respect what they've done. Okay, but never think that oh wow, they are so good, I really want this picture with them and that's it. No, make them your competitors. Learn from them. And why you should do this is because every two people are different, and this is one reason I say never copy champions, because every two champions are different. If you look at a Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Dhoni, all three are great cricketers. Whom should you copy? Who's the best batsman to copy? There is no best batsman. If you look at football, there's Cristiano Ronaldo, there's Messi, two of the greatest footballers that people think. Whom should you copy? Which sport? Every sport you look at boxing, there's Muhammad Ali, there's Tyson Fury, there's Mike Tyson, there's Anthony Joshua. There's so many boxers. Everybody's good. Whom do you copy? They didn't copy each other. That's why they became champions. So you have to respect champions, but never try to copy. Learn from them. Get their wisdom. Find out what each one has. And maybe I would just say, in Bruce Lee's words, Bruce Lee is one of the person, his philosophies I've always followed a lot. So he says, absorb the best, discard the rest, create what is uniquely yours. Okay? So you have to take the best from everybody, and then every champion will also have a wrong side, okay, or something that was lacking. Don't take that. And then create something which applies to you. Don't try to be a copy of somebody else, because you can't, and it won't work anyways. They did what worked for them. Find out what works for you. That would be, I say, the advice for youngsters. And now over to Indrajit, and we want to hear from the champ himself. What message do you have for the young athletes generation जो आपके बारे में जानती है, जो आपसे inspired है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? Just to tell them कि सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो and work hard, और nothing in life you will get easily. तो आपको बड़ा disciplined रहना है, आपको पॉजिटिव एरिना में रहना है. कुछ ऐसे रास्ते नहीं लगाने अपनाने जो ठीक नहीं है. आपको पॉजिटिव रहना है, आपको वर्क हार्ड करना है, माँ बाप की सुननी है, रिस्पेक्ट करना है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, अपने कोच की रिस्पेक्ट करनी, और द डे विल कम यू विल ऑल्सो बी अ चैम्प वन डे ना. तो करो, थिंक व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो उसके ऊपर सोचो कि यस यू आर डूइंग इट इन अ राइट मैनर, तुम्हारी टेक्निक ठीक है, योर डाइट इज ओके, फिजिकली हेल्थ कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, कोई इंजरी तो नहीं आ रही, आप उसको लेट गो कर रहे हो, और फिर हर कंपटीशन को एक चैंपियन की तरह फाइट करो. तो डे विल कम कि आप इम्प्रूव होते चले जाओगे. और आई वॉज लाइक दैट ओनली. तो मैंने बड़ा हार्ड वर्क करा, मेहनत करी, चीज़ों को समझा, टेक्निक बदली, 2 तरह की टेक्निक है, तो उस टेक्निक में आया. हमारे सीनियर्स, हमारे कोच, उनकी मानी, उनके गाइडेंस में रहा, और फिर मुझे याद है मैं 5-5, 6-6 साल अपने घर नहीं गया. आई वॉज लाइक करना है. और मैंने बड़े कंपटीशन हारे भी. आई विल से कि मुझे 5-6 साल कंपटीशन आउट होना पड़ा. मैं 2007 जूनियर चैंपियन होने के बाद 2013 में जाके मेरा मेडल आया. तो 2007 से 13 के एंड तक आई वाज नॉट हैविंग अ सिंगल मेडल. मैं स्टेट वगैरह पे भी पहुंच पा रहा था, और जूनियर में मैंने अच्छा किया. उसके बाद फिर आपको लेकिन करते रहना है. इट डजंट मीन कि मेरा 6 साल मेडल नहीं आया, पर मुझे अपनी मेहनत पे बड़ा भरोसा था. आई वाज लाइक आई एम वर्किंग हार्ड. आई नो कि मेरा कैलिबर और मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, वो मुझे पता था. और सबसे बड़ी चीज है कि आपका फैमिली का आपके ऊपर कितना बिलीव है. लाइक माय फैमिली वाज आल्सो लाइक दैट कि ही विल डू, वो करता है, मेहनत करता है, एंड ही विल डू वन डे. तो सबको लगता था क्यों, व्हाई ही इज डूइंग लाइक दैट, इतनी ट्रेनिंग है, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं. पर हाँ, द डे विल कम
और वो बहुत फ्रूटफुल रहता है फिर वो, लेकिन टाइम के साथ आता है। तो यंगस्टर को डेडिकेशन दिखाना है और आप इस गेम में सूटेबल हो वो भी समझना है, आप टेक्निकली इम्प्रूव हो रहे हो वो भी देखना है, डाइट आपकी ठीक है ये भी देखना है, आपको घर पे रहना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, आपने अपने कामों को बड़े डिसिप्लिन से करना है, लोगों से मिलना है तो आपके बातचीत में एक अच्छा डिसिप्लिन दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें ही मिलके आपको चैंपियन बनाएंगी। आप बाहर गए हो किसी से गलत वर्ड्स में बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हिट कर रही हैं वो चीजें जो डिस्टर्ब करेंगी, तो डिस्टर्बेंस नहीं रखना। और कहीं आपको लगता है डिस्टर्बेंस है भी तो उससे थोड़ा दूर हो जाना है, उसके पास नहीं जाना, उससे थोड़ा दूर रहो, इग्नोर करो। तभी जाके जो आपका मेन पॉइंट है, जो आप स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हो, चाहे एजुकेशन में जाओ, वट एवर फील्ड यू वांट टू डू गुड, उसमें कहीं किसी हद तक पहुंच पाओगे। तो वो सारी चीजों को हटाते रहना है जो फालतू की चीजें हैं, तभी आप बहुत अच्छी जगह पहुंचोगे और अच्छा करोगे। बस यही मेरे लिए, मेरे तरफ से सबके लिए यही वेल विशेस है। डू गुड, कमिंग ओलंपिक्स में और अच्छा करना है, देश के लिए मेडल जीतना है, देश का नाम करना है, और बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, we have come to an end of Pro Talks. इस सेशन में हमने जाना कि फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रांगनेस कितनी इम्पोर्टेंट है और स्पोर्ट्स साइंस की क्या वैल्यू है एक एथलीट के लाइफ में, प्रिपरेशन में एंड कंपटीशन में, और साथ ही साथ how important is nutrition for anybody who is training, who is getting into fitness. So I would like to thank Indrajit, I would like to thank Declan for coming here, sharing their wisdom with us, and it was such a delight talking to both of you, and it was an honor to be getting in touch with you and learning so many things from you both. Thank you so much. Thank you for being part of this session. Thank you so much. Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much. Yes. Thank you, Declan. Thank you, Declan. Thank you, Indrajit. And thank you so much for your time. And audience, हमें पता है आपने बहुत enjoy किया है इस session को. So don't forget to like, share and subscribe. And keep watching for more. Till then, up your game.